हेलो एवरीवन। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी कंप्लायंस सीरीज़, जहां पर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, जहां पे ये सीखेंगे कि जीएसटी होता क्या है। हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जहां पे जीएसटी की बेसिक बारीक इन्फॉर्मेशन सीखने के साथ साथ जीएसटी फाइलिंग कैसे करनी है, जीएसटी रिटर्न कंप्लायंस इसको कैसे वेरीफाई करना है, जीएसटी पोर्टल पे डेटा को कैसे वेरीफाई करना है, अगर कल को कोई नोटिस आती है तो उस नोटिस का जवाब कैसे देखना है। यानी कि हम इस पूरे आने वाले डिफरेंट लेक्चर्स के सेशंस जो होने वाले हैं, इन सारे सेशंस में हम जीएसटी के इन डेप्थ इंफॉर्मेशन को सीखेंगे। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ये एक्चुअली लाइव सेशन होने वाला था, बट ड्यू टू सम वाईफाई टेक्निकल इश्यूज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं और चैनल पे अपलोड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी बेसिकली होता क्या है, इंडिया में जीएसटी क्यों लॉन्च हुआ था, उसके पीछे क्या क्या रीजन थे। मैं आपको पूरा डिटेल में विद अ स्क्रैच सिखाऊंगा, जहां पे ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगे एग्जैक्टली जीएसटी है क्या, जीएसटी क्यों लॉन्च हुआ था, उसके पीछे पर्पस क्या था। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि जीएसटी हम लोग जो सीख रहे हैं वो इंडियन पर्सपेक्टिव सीख रहे हैं, यानी कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ऑब्वियस बात है, मैं इंडिया पर्सपेक्टिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीएसटी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई देशों में जीएसटी अप्लीकेबल है। हालांकि जितने भी देशों में जीएसटी अप्लीकेबल है, वहां के जीएसटी इंडिया के जीएसटी से डिफर करता है। अब हम जीएसटी की बात करें तो देखो, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं ये समझने के लिए कि एक्चुअली है क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये वर्ड को याद रखना कि ये एक तरह से देखा जाए तो टैक्स है। जीएसटी एक तरह से टैक्स है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको टैक्स पे करना होता है। टैक्स पे करना होता है तो टैक्स कई तरीके से होते हैं, कई तरह के टैक्स होते हैं, उसमें से एक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये कई तरह के टैक्स होते हैं, इससे क्या मतलब, देखो मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में दो तरीके के टैक्स लगते हैं। एक है अपना डायरेक्ट टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स है, और एक होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लासरूम मेथड पे सीखने वाले हैं। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ये डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है, टैक्स ऑन इनकम। टैक्स ऑन इनकम यानी कि अगर कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई इंसान, कोई कंपनी, चाहे कोई फर्म हो गया, कोई भी है, अगर वो रेवेन्यू यानी कि इनकम जनरेट करता है, रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट जनरेट करता है, प्रॉफिट, तो एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप फर्म, कोई भी हो, अगर उसने अर्निंग किया है, अगर उसने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो उस प्रॉफिट पे, उस रेवेन्यू पे उसको जो टैक्स देना पड़ता है, बेसिकली वो डायरेक्ट टैक्स है, जिसको हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। आप लोग देखते रहोगे, इनकम टैक्स का नाम बहुत सुना रहेगा, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। और जो सैलरीड पर्सन होंगे, जो सैलरी अर्न करते हैं, मंथली सैलरी आती है, उनका भी इनकम टैक्स होता है, जहां पे वो बेसिकली उसको टीडीएस बोलते हैं, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इनकम टैक्स एंड टीडीएस हालांकि थोड़ा सा डिफर करता है, लेकिन मोटा मोटा वो किस पे लगता है, वो लगता है रेवेन्यू पे और प्रॉफिट पे। यानी कि अगर आप इंडिया में एक सर्टेन अमाउंट के अबव प्रॉफिट जनरेट करते हो, सैलरी अर्न करते हो, तो ऐसे केस में आपको एक टैक्स देना पड़ेगा जो है डायरेक्ट टैक्स, और बेसिकली वो कहलाता है टीडीएस या कहलाता है इनकम टैक्स। तो ये तो बात हो गई रेवेन्यू से रिलेटेड, यानी कि ये टैक्स आप तभी पे करोगे जब आपकी इनकम होगी, जब आपका रेवेन्यू होगा, जब आपका प्रॉफिट होगा। करेक्ट है, ये टैक्स तो आप भरोगे नहीं जब तक इनकम या रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अब एग्जांपल मान लो, आप एक कंपनी में काम करते हो एबीसी,
एबीसी कंपनी में काम करते हो, आज का करंट जो स्लैब है वो 12 लाख रुपए तक, अगर आपकी कोई भी अर्निंग है 12 लाख रुपए तक कोई भी अर्निंग है साल में, हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं उस टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं जा रहा हूं फिलहाल। आप 12 लाख रुपए तक कोई भी अर्निंग करते हैं, मान लो मेरी सैलरी पूरे साल की 8 लाख रुपए है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू पे एनी टैक्सेस। सही बात है। लेकिन अगर यही सैलरी मेरी 15 लाख हो जाती है तो अबाउट 3 लाख, यानी कि जो 3 लाख रुपए है उसके ऊपर मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि ये जो टैक्स होगा मेरा वो कहलाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मेरा टैक्स रहेगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा एक बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब मैं बात कर रहा था कि इंडिया में 2 तरह के टैक्स लगते हैं, तो इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की बात तो यहाँ पे होने वाली नहीं है, बात होने वाली है पूरी की पूरी इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका नाम है बेसिकली आप उसको जीएसटी कहते हो, सिंपल लैंग्वेज बोलूं। हालांकि जीएसटी इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यह मत समझना कि जीएसटी है, नहीं, जीएसटी एक उसका पार्ट है। अब देखो बेसिकली होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि टैक्स चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा टैक्स जो कि चार्ज किया जाता है, जो अप्लाई किया जाता है सप्लाई पर, किस पे? सप्लाई पर। किसके सप्लाई पर? गुड्स और सर्विस के ऊपर। यानी कि ऐसा टैक्स जो कि गुड्स और सर्विस पे अप्लीकेबल होता है, आपके रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है वहां पे। जहां पर आपका टैक्स गुड्स के साथ, जहां पर आपका टैक्स सर्विस के साथ अप्लीकेबल होगा, बेसिकली वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली मेजर रूप में वो कहलाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी क्या है? GST is an indirect tax which is applicable on supply of goods and services. सिंपल, GST वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जहां पर आप गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हो, तो उस पे जो टैक्स पे करना पड़ता है बेसिकली वो आपका GST है। अब देखो, अब एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल ले लो, इसका मार्कर, हाँ एग्जाम्पल, मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा था जिसमें मैं जीएसटी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए, ये एक एबीसी कंपनी में काम करते हैं। मान लो ये एबीसी कंपनी में काम करते हैं, एक एग्जाम्पल, एबीसी कंपनी में काम करते हैं, इनकी टोटल साल की सैलरी है 10 लाख रुपीज ईयरली। इनकी पूरे साल की सैलरी है 10 लाख रुपए, मोटा मोटा देखा जाए तो करीब करीब 80,000 रुपए महीने, एग्जाम्पल मान के चलो, ठीक है। अब देखो, अब इस पे इनको 2 तरह के बेसिकली टैक्स पे करने पड़ते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये कंपनी में एज अ पेरोल, पेरोल यानी कि सैलरी पे काम करते हैं, सैलरी बेस। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं पेरोल की, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं। मिस्टर ए एबीसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर इनको 10 लाख रुपए सैलरी मिलती है साल की। तो यहां पर बात आता है डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स का, इनका डायरेक्ट टैक्स होगा नील, इनको कोई टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि इनकी सैलरी है 10 लाख रुपए, लिमिट क्या है 12 लाख रुपए की। अब 12 लाख से नीचे है 10 लाख रुपए है, कोई टैक्स नहीं पे करना है, तो यहां पे इनका डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या हो गया, नील। और ये नील इसलिए है क्योंकि मैं जो टैक्स रिजीम है इनकम टैक्स का, उसमें 2 स्लैब है, 2 स्लैब यानी कि 2 तरह के टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम लिया है जिसमें 12 लाख रुपए तक का टैक्स रिजीम अप्लीकेबल है, यानी कि 12 लाख रुपए तक की आपकी अर्निंग है तो कोई टैक्स नहीं। मैं मान के चल रहा हूं कि मिस्टर ए ने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है, ओल्ड पे नहीं है, ओल्ड वाले पे नहीं है। मैं यहाँ पे ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम जो है इनकम टैक्स का वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जस्ट बिकॉज वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन, उन्होंने न्यू टैक्स लिया था 10 लाख रुपए पे, कोई टैक्स नहीं इनका।
लेकिन अब उन्होंने जो 10 लाख रुपए अर्न किया है, वही बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की। अब देखो उन्होंने अगर मान लो जो 10 लाख रुपए अर्न किए हैं, अब क्या क्या मिस्टर ए ने अपने लिए एक नया आईफोन लिया, अपने लिए एक क्या लिया, आईफोन लिया, ठीक है। अब यहां पे देखना एग्जांपल, आईफोन लिया 1,18,000 रुपए का, मैं राउंड फिगर ले रहा हूं, 1,18,000 रुपए का आईफोन लिया, तो क्या इसमें टैक्स पे किया मिस्टर ए ने? 100% टैक्स पे किया, 100% टैक्स पे किया, क्योंकि अब इसको सेग्रीगेट होगा, इसमें जो आप एज अ बायर कोई प्रोडक्ट, यहां पे प्रोडक्ट क्या है, आईफोन गुड्स है, अब यहां पे आपने जब उसको बाई किया है 1 लाख रुपए का, 1 लाख प्लस इसमें 18,000 रुपीज आपने जीएसटी पे किया है, यानी कि जो मिस्टर ए ने अर्न किया था 10 लाख रुपए, उस पर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं पे किया, बट जब वो प्रोडक्ट परचेस करने गए, जब वो आईफोन परचेस करने गए, तो 1 लाख रुपए तो उन्होंने दिया प्रोडक्ट का कॉस्ट प्लस 18,000 जीएसटी भी पे किया। ये है जीएसटी, ये जो 18,000 रुपए पे किया। अब उन्होंने आईफोन तो लिया, प्लस वो मूवी देखने चले गए। अब मूवी देखने जाते हैं तो मूवी पे मान लो 118 रुपए का टिकट है, एग्जांपल मान लो 118 रुपए का मूवी का प्राइस है, जिसमें 100 रुपए मूवी का प्राइस प्लस 18 रुपए जीएसटी, ये भी तो टैक्स है। आप, मैं, हर कोई, इंडिया में हर कोई जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाई करता है, अल्टीमेटली वो उसके ऊपर टैक्स पे करता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स आपके इनकम से कोई लेना देना नहीं है इसका, आपका इनकम हो या ना हो, इट डजंट मैटर, आपको टैक्स पे करना है। आपका बच्चा स्कूल जाता है, एक पेंसिल खरीदता है, मान लो मार्कर खरीदा, पेंसिल खरीदा या मार्कर खरीदा, उसके ऊपर भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है, आप एक पार्ले जी बिस्किट खरीदने जाते हो, उसके ऊपर भी टैक्स पे करते हो, लेकिन आपका डायरेक्ट टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना एक बहुत पुरानी कहावत है, मतलब बहुत फेमस कहावत है। कहावत ये है कि इंडिया में आबादी है कम से कम 140 करोड़, राउंड फिगर ले लेते, 140 करोड़, ऐसा बोलते हैं ना कि 140 सीआर की आबादी है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 सीआर टैक्स पे करते हैं। ऐसा सुना ना आपने, बहुत लोगों ने कहा है 140 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 3 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। गलत बात है, गलत बात है, क्योंकि यहां पे जो 3 करोड़ की बात हो रही है, वो बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स की, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इनकम के ऊपर लगता है। तो कहने का मतलब 140 में से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से वो टैक्स पे कर रहे हैं। बाकी बचे 137 करोड़, उनका अर्निंग उतना है ही नहीं कि वो टैक्स पे करें। तो जो कथन होता है, जो वर्ड होता है ना कि 3 करोड़ ही लोग टैक्स पे करते हो, क्या तुम टैक्स पे करते हो? नहीं ना, तो तुम क्यों गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हो, तो तुम क्यों इनको बोलते हो? ये बात पूरी तरह से सरासर गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि आप हो, मैं हूं, हॉस्पिटल में पैदा होने वाला न्यूबॉर्न बेबी, हालांकि वो पेमेंट नहीं करता है, लेकिन जो भी चीजें, चाहे आदमी पैदा होता है, चाहे आदमी खत्म होता है, कहीं पर भी हो, किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी रूप में वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। क्यों? जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके लिए जब आप मिल्क पाउडर खरीदते हो, या फिर उसके लिए जो दूध पीने का जो बॉटल आती है, जब वो खरीदते हो तो क्या टैक्स नहीं पे करते हो? उसका जो न्यूबॉर्न बेबी का जो डायपर खरीदते हो, डायपर के ऊपर टैक्स नहीं पे करते हो? पे करते हो ना, बिल्कुल। तो वो आपके रेवेन्यू से लिंक नहीं है। आप इंडिया में हो, गुड्स कंज्यूम करते हो, सर्विस कंज्यूम करते हो, आपको टैक्स पे करना है, आपको टैक्स पे करना है, राइट? इतना समझ में आ गया आपको कि जीएसटी क्या है? जीएसटी इज नथिंग बट एन इनडायरेक्ट टैक्स levied on the supply of goods and services and that tax to be borne by the consumer. आई होप यहां तक का प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और एग्जाम्पल में लेके जाता हूं, थोड़ा सा एक केस स्टडी बताता हूं जीएसटी के बारे में। देखो,
ये एक चैप्टर एक सेशन में कंप्लीट नहीं होने वाला, करीब करीब इसके 20 डिफरेंट सेशंस होने वाले हैं। अब 20 सेशंस में होगा क्या, वो पूरा का पूरा मैं आपको मेल कर दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन देख लेना कि हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं खाली ये बोर्ड पे लिखा हुआ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, लाइव आपको लेके जाऊंगा, जीएसटी पोर्टल पे बताऊंगा ये चीज़ यहाँ पर है, इसको ऐसे फाइलिंग करनी है, ये डेटा यहाँ पे अपलोड करना है, अगर कोई गलती हो गई तो उसको कहाँ सॉल्व करना है, ये सब बताने वाला हूँ आपको, ये सब बताने वाला हूं। और ये चीज मालूम है कौन सिखाता है? एक सीए सिखाता है, एक टैक्स कंसल्टेंट सिखाता है। क्या लगता है आपको वो सिखाएगा? मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आपको क्या लगता है कोई सीए, कोई टैक्स कंसल्टेंट लाइव जीएसटी पोर्टल पे आपको बैठा के सिखाने वाला है? भूल जाओ, कभी नहीं सिखा जाए, बिकॉज उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, उनके पास उतना टाइम होता ही नहीं है कि वो आपको सिखाए। तो इसलिए वही चीज मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। कोई मार्केट में सिखाने जाएगा ना, उसका फीस 25,000 लेगा, लेकिन मैं कितना ले रहा हूं? 0। अब उसके लिए आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, आप डिसाइड करो कि आप क्या कर सकते हो। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। आपको करना क्या है, आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर दी जा रही है मेरे लिए जानकारी सफिशिएंट है, लेकिन मेरे दोस्त के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे कलीग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे जूनियर के लिए, मेरे सीनियर के लिए, जो भी जानना चाहता है, सीखना चाहता है, सीरियस कैंडिडेट है, सीखने के लिए उसको शेयर करो। बस इतना ही करना है। शेयर करने में कौन सा पेमेंट करना है आपको। चलो इसको एक थोड़ा सा और केस स्टडी के साथ में समझाता हूं आपको मैं जीएसटी के बारे में। यहां तक तो आई होप सो क्लियर हो गया रहेगा मैटर। अब थोड़ा सा ना मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं जीएसटी एक्चुअली काम कैसे करता है। पुराने टैक्सेस क्या क्या थे वो सब चीजें धीरे धीरे मैं एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन मैं जीएसटी की सिंपल बात करूं। देखो यहां पे दो चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विस। पहले मैं गुड्स की बात कर लूँ, फिर मैं सर्विस पे आऊँगा। पहले मैं गुड्स की बात कर लेता हूँ। मान लो एक गुड्स है, आईफोन ले लो या फिर कोई मोबाइल फ़ोन ले लो। मैं आईफोन की ब्रांडिंग क्यों करूँ मैं, कोई फ़ोन ले लो, मोबाइल फ़ोन। मान लो एक मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मान लो ABC कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब देखो यहां पर होता क्या है, अब ABC जब इसको मैन्युफैक्चर करना हुआ प्रोडक्ट को, ध्यान से देखना मैं केस स्टडी बता रहा हूं कि एक्चुअली जीएसटी कैसे फ्लो करता है। अब ABC को जब इसको मैन्युफैक्चर करना है मोबाइल को, तो उसको क्या चाहिए? पार्ट्स चाहिए, मोबाइल फोन का पार्ट्स चाहिए। तो क्या करेगा? परचेज करेगा, उस पार्ट्स को परचेज करेगा। मान लो एक फोन के लिए उसने पार्ट्स परचेज किए हैं 5,000 रुपीज प्लस 900 जीएसटी। टोटल कितने का परचेज किया उसने? 5,900 रुपीज का पार्ट्स परचेज किया। एग्जाम्पल देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसने पार्ट्स परचेज कर लिया। अब सेकेंड फेज में वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग यानी कि वो उसको असेंबल करेगा, पार्ट्स को मिक्स करेगा, जो भी करेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में वो सेल करेगा। अब सेल करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि भाई देखो मेरा प्रोडक्ट था, मैंने 5,000 का तो खाली इसका प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट है, प्लस मेरा प्रोसेसिंग चार्जेस है, लेबर चार्जेस है। मैं इस प्रोडक्ट को सेल करूंगा 10,000 प्लस 1,800 जीएसटी, यानी कि 11,800 रुपए में मैं सेल करने वाला हूं। यहां तक समझा आपको उसने क्या किया? अभी देखो मैं खाली मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखो उसने ये 1,800 सामने वाले से क्या लिया है? जीएसटी। ये उसका प्राइस है, ये उसका प्रोडक्ट का प्राइस है, ये उसने जीएसटी ले लिया है। तो जो उसने 1,800 जीएसटी अपने पॉकेट में रखा, ये 1,800 ये अपने पॉकेट में लेके नहीं रख सकता है, इसको पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आएगी, एबीसी को बोलेगी, एबीसी भैया आपने प्रोडक्ट 10,000 का बेचा ना आपने 10,000 का, उस पे 1,800 जीएसटी भी तो लिया था। तो उसको चलो पे करो। गवर्नमेंट सिंपल पैसा मांगेगी, क्योंकि आपने जिसको ही बेचा है मुझे उससे मतलब नहीं, आपने इसको जीएसटी जो लिया है मुझे पे करो। तो एबीसी क्या बोलेगी? ठीक है 1,800 मुझे पे करना है, लेकिन 1,800 पे करना है। वहीं पर एबीसी कंपनी क्या बोलेगी? सर
मैंने ना 1800 जीएसटी उससे लिया तो है, लेकिन सर ये जो जीएसटी ये वाला क्या होगा जो मैंने आपको पहले ही भर दिया? कब भरा? जब मैंने प्रोडक्ट को परचेज किया था 9000 प्लस 5000 प्लस 900 रुपए जीएसटी, 5900, तो 900 तो जीएसटी मैं ऑलरेडी आपको भर चुका हूं सर। हाँ बिल्कुल, कब भरा था मैंने? प्रोडक्ट परचेज करते वक्त भर दिया था। तो गवर्नमेंट बोलती अच्छा आपने भर दिया तो काम करो इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में सेट ऑफ। सेट ऑफ यानी कि आईटीसी सेट ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी सेट ऑफ। 900 रुपया क्या करो माइनस कर लो, तो जो बचा 900 रुपया यही आपको पे करना है, यही पे करना है। तो ये जो 900 माइनस हुआ ना सेट ऑफ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीसी सेट ऑफ, इनपुट टैक्स क्रेडिट। टेंशन नहीं लेना इस चीज का, आईटीसी का ये पूरा एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, 4 घंटे का। ये 4 घंटे का एक अलग चैप्टर है जहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। मैं आपको पूरा का पूरा एग्जाम्पल केस स्टडी के साथ बताऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल, बहुत मज़ेदार चीज़ें। ऐसी चीज़ बताऊंगा ना जो सीए भी नहीं बताएंगे आपको, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। आईटीसी सेट ऑफ करने में ना एक गेम होता है, बहुत बड़ा गेम होता है, वो मैं बताऊँगा, लेकिन आप जब सारे वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा इसकी वैल्यू। अच्छा, तो ये 900 रुपये पे कर दिया, अब 900 रुपया भर दिया उसने, ठीक है, एबीसी यहाँ पे भर के खुश। लेकिन अब बारी आती कि जो ये प्रोडक्ट बेचा था वो बेचा किसको था? पीक्यूआर को। प्रोडक्ट पीक्यूआर ने क्या किया है? परचेज किया ना। प्रोडक्ट पीक्यूआर ने कितने खरीदा? 10,000 रुपए प्लस 1800 जीएसटी, 11,1800 रुपए पे किया है, बराबर ना। पीक्यूआर ने खरीदा 10,000 का माल, 1800 जीएसटी। मैं जीएसटी रेट एंड ऑल वो नहीं सिखा रहा हूँ, और जीएसटी रेट क्या होता है, सब चीज़ें क्या होता है आगे बताऊंगा। बट फिलहाल जीएसटी है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी मेरा पूरा का पूरा केस स्टडी बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है जीएसटी। अब यहाँ पे 10,000 प्लस 1800 जीएसटी, टोटल 11,800 रुपए का। अब पीक्यूआर मान लो एक रिटेलर है, रिटेलर यानी कि मान लो जहाँ से आप लोग मोबाइल फोन खरीदते हो ज़्यादा करके, उसने 10,000 का लिया प्लस जीएसटी। अब वो भी तो आगे सेल करेगा ना किसी को। अब मान लो आपको ही सेल करने के लिए आप चले गए इसके शोरूम में, मान लो आपका नाम है अजय, अजय भाई साहब इनके शोरूम में चले गए, बोलते हैं मुझे ये फ़ोन चाहिए, जो भी फ़ोन का नाम था, बोले मुझे ये फ़ोन पसंद आ गया, मुझे ये फ़ोन चाहिए। अब अजय देखो, अजय को क्या हुआ, अजय जब खरीदने गए तो पीक्यूआर क्या बोलता है, वो तो अजय को नहीं बताएगा ना, लेकिन पीक्यूआर ने क्या डिसाइड किया, मैंने तो खरीदा था 10,000 का, तो 10,000 की चीज़ 10,000 में थोड़ी ना बेचूंगा मैं, सिंपल सी बात है, बिजनेस करने बैठा हूँ, लॉस उठाने थोड़ी ना बैठा हूँ। तो उसने क्या बोला कि 10,000 की चीज़ मैं 10,000 में नहीं बेचूंगा, मैं डिसाइड करता हूँ कि 15,000 में बेचूंगा। 15,000 प्लस जीएसटी 2,700, उन्होंने बेचा 17,700 रुपए का। किसको बेचा? अजय को। पीक्यूआर ने 10,000 में 5,000 अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, 2,700 रुपए का प्रोडक्ट, सॉरी 2,700 जीएसटी लगा के 17,700 का अजय को बेच दिया। अजय कौन है? अजय आप हो, आप हो। आप फोन लेकर आते हो घर पे खुश कि देखो मैंने फोन लाया, मस्त में फोन चलाओगे, लेकिन अल्टीमेटली आपने टैक्स पे किया है 2,700 रुपया। यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे आपने 2,700 रुपया टैक्स पे किया है। पीक्यूआर कंपनी ने 2,700 रुपया आपसे लिया है, तो पीक्यूआर क्या करेगी? 2,700 रुपया जो आपसे लिया है माइनस करेगी, जो उसने टैक्स ऑलरेडी भर रखा है 1,800, और वो खाली अल्टीमेटली कितना पे करेगी गवर्नमेंट को? 900 रुपया। तो उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, चला यहाँ से, जिसपे 1,800 माइनस 900 टैक्स यहाँ पे भर चुके हैं ऑलरेडी। एक पेमेंट यहाँ पे हो चुका है इस प्रोडक्ट का, एक प्रोडक्ट पेमेंट यहाँ पर होगा। तो अभी तक टोटल इस प्रोडक्ट पे 1,800 रुपए का टैक्स पे हो चुका है, जो कि मेन टैक्स था। मेन टैक्स था ना 1,800 रुपए। अब अल्टीमेटली इसके ऊपर 1,800 रुपये गवर्नमेंट ने पे कर दिया है। तो फाइनली जब प्रोडक्ट गया 1,500 का, 2,700 रुपया यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करना था, 1,800 माइनस करके 900 पे कर दिया। 900 यहाँ पे हुआ है, 900 1,800 हो गया। अब टोटल टैक्स कितना था? 2,700। अल्टीमेटली 2,700 ही टैक्स पे हुआ है अल्टीमेटली, क्योंकि जो अजय है महाराज, अजय भाई साहब, अजय जो भी मान लो आप हो, आप क्या हो? कंज्यूमर हो। आप एक कंज्यूमर हो, और कंज्यूमर जो भी प्रोडक्ट बाय करेगा
उसके ऊपर जो भी टैक्स लेगा उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इनकम टैक्स में होता है ना कि आप टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हो, जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो टैक्स भर दिया। तो अल्टीमेटली इस प्रोडक्ट के ऊपर चलते यहां पे 900 रुपये टैक्स, 900 900 2700 रुपये का टैक्स पूरा फाइनली जो है वो सारा